हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो मैं उदय भारती आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो सीरीज हमारा 8th क्लास का चल रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर संख्या 4 है, जिसका नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो दोस्तों, आज उसका हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो क्लियर जो है बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको 8th क्लास का एनसीईआरटी के नाम से मिलेगा। तो आप उसको हिस्ट्री के नाम से तो आप उसको विजिट कीजिए, उसको अच्छे से देखिए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, रिक्त स्थान को भरने बोल रहा है दोस्तों। तो हमारा पहला सवाल है कि 1 नंबर का कौन नंबर, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों, आदिवासियों को अंग्रेजों ने जंगली के रूप में वर्णित किया था। ठीक है दोस्तों, जंगली के रूप में वर्णित किया। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का ख नंबर, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे छितराना कहा जाता था, छितराना। ठीक है दोस्तों, तो झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहा जाता है। अगला सवाल है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। तो दोस्तों, भूमि स्वामित्व जो है मिल गया था इसको। तो अगला सवाल है, असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम में बागान दोस्तों, असम में बागान और बिहार में खादान। तो असम में बागान के लिए और बिहार की खदान में काम करने के लिए आदिवासी जो है वह जाने लगे। तो दोस्तों, एक नंबर हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। हम उसको बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। और दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट होता है 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में बोल रहा है, सही या गलत बताएं। तो दोस्तों, कौन सा सही है कौन सा गलत है उसमें हमको टिक लगाना है। तो 1 नंबर का सवाल बोल रहा है 2 नंबर का कौन नंबर, झूम काश्तकार, यहाँ मिटा देते हैं दोस्तों ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज को रोपते हैं। तो दोस्तों, ये जो है पूर्णतः गलत है। तो ये असत्य है, गलत लिखना था और सही लिखना था दोस्तों। तो ये हमारा पूरी गलत है। ठीक है, अगला है, व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज्यादा पर कीमत पर बेचती थी। तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगला सवाल है, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जब आप कॉन्सेप्ट का वीडियो बेसिक वाला पढ़िएगा तो आपको वहां हम समझाए हैं सब अच्छे से। अगला सवाल है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों, अंग्रेज ऐसा कभी नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा 2 नंबर का जो है ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, अब हम लोग बात करते हैं आइए विचार करें वाला पे। ठीक है, तो 3 नंबर बोल रहा है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। ठीक है, कौन सी समस्याएं थी। चलिए इसका उत्तर हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर पहला, उन्होंने जमीन को माप कर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। अगला है, उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों की भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों की ये समस्याएं थी। ठीक है, तो दोस्तों, ये भी हमारा 3 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आएगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आप अगर एक बार उसको पढ़ लीजिएगा और आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो दोस्तों, इसको हम लोग
3-4 पॉइंट में रखने की कोशिश की है। पहला, उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शक्तियां, शासकीय शक्तियां छीन ली गई। ठीक है, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही और परंपरागत कामों को करने के लिए वो लाचार हो गए। तो ये दोस्तों औपनिवेशिक शासन के बाद जो है तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में यही जो है बदलाव आई। दोस्तों ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 5 नंबर में, बोल रहा है दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो इसको भी हम लोग दोस्तों 4 पॉइंट में रखे हैं। पहला पॉइंट, आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थी। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट दिखाई दे रही थी। तीसरा पॉइंट है, उनकी आजीविका खतरे में थी। चौथा पॉइंट है, उनके धर्म जो है छिन्न भिन्न हो रहे थे। तो ये हमारा दोस्तों 5 नंबर जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। उत्तर इसका शुरू करते हैं। वे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों का नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिका कर रहे। वे अपनी ही खेत पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएं और ईमानदारी से जिए। तो दोस्तों ये भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आपको हम अच्छे से शॉर्ट में बहुत ही देखिए दोस्तों, हमारा टाइमिंग भले ही हम शॉर्ट में वीडियो को आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारा जो समझाने का मोटिव रहता है वो बिल्कुल ही कम नहीं है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन म्यूजिक के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे इस चैनल का हैंडल है JCERT8। तो आप दोस्तों चैनल को जो है सर्च करके आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप तो मेरे चैनल पर ही विजिट हैं, और बिना वीडियो देखे आप सर्च कैसे करिएगा, ये भी बात है। तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल गया है, आप उसको विजिट कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की कॉन्सेप्ट को लाएंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।